इमोशन सिर्फ इंसानों की चीज है क्या वाकई? मान लिया जाए कि एक मशीन इंसान से बेहतर समझ सकती है कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, तो फिर इंसानियत की परिभाषा क्या रह जाएगी? पागलपन लगता है ना? लेकिन अभी जो सुनने जा रहे हो वो पूरी तरह से सच है। एक ताजा स्टडी आई है जिसमें चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स को इंसानों के साथ एक ही मैदान में उतारा गया, इमोशनल इंटेलिजेंस के टेस्ट में, और जो नतीजा आया वो सीधे सीधे कहता है एआई अब इंसान से ज्यादा इमोशनली स्मार्ट हो चुका है। सवाल उठता है, ये कैसे मुमकिन है और इसका मतलब क्या है? चलो पहले बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की। ये होता क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सको, दूसरों के इमोशंस को पढ़ सको और सही रिएक्शन दे सको। अब सोचो, ऐसा करने के लिए तो दिल चाहिए ना, लेकिन एआई के पास तो सिर्फ कोड है। फिर यह कैसे मुमकिन है? असल में जो LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, जैसे GPT-4, इन्हें करोड़ों अरबों डायलॉग्स पर ट्रेन किया जाता है। इनमें हर तरह की बातचीत होती है, लड़ाई, प्यार, गुस्सा, अफसोस, हंसी, सब कुछ। तो जब तुम पूछते हो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं, एआई ना सिर्फ जवाब देता है बल्कि वो ये भी पकड़ता है कि तुम दुखी हो या हताश हो या बस थक चुके हो। और इसी वजह से जब इस स्टडी में 6 अलग अलग एआई मॉडल्स को 5 स्टैंडर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट दिए गए, जो आमतौर पर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, तो इन एआई मॉडल्स ने एवरेज 82% स्कोर किया। इंसानों का औसत सिर्फ 56%। अब ये सोचो, जो टेस्ट एआई ने पास किया वो ऐसे नहीं थे कि किसी ने कहा हाय तो तुम क्या कहोगे। नहीं, ये टेस्ट थे। अगर किसी को प्रमोशन नहीं मिला और वो उदास है तो बॉस को क्या कहना चाहिए? या फिर दो दोस्त लड़ पड़े और तुम्हें बीच में सुलह करवानी है, तुम कैसे रिएक्ट करोगे? और मजेदार बात यह है कि GPT-4 जैसे मॉडल्स सिर्फ इन सवालों का जवाब ही नहीं देते, ये खुद नए इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट भी बना सकते हैं। मतलब सिर्फ सवालों के जवाब नहीं, सवाल खुद बनाने लगे हैं ये एआई। और जब साइकोलॉजिस्ट्स ने इन टेस्ट्स को देखा तो उन्होंने कहा इतना रियल और बायस फ्री टेस्ट तो कई बार इंसान भी नहीं बना पाते। अब सोचो, अगर ऐसा एआई टीचिंग में हो, कोई बच्चा अगर उदास हो तो तुरंत पहचान ले, उससे उसी टोन में बात करे, या फिर किसी काउंसलिंग सेशन में जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहा हो और एआई उससे बिना जज किए पूरी संवेदनशीलता से बात करे। इमोशनल इंटेलिजेंस अब तक एक ह्यूमन एक्सक्लूसिव स्किल मानी जाती थी, लेकिन अब एआई इसमें भी दावेदार बन चुका है। और हां, ये सब एकदम सूखा सूखा टेक्निकल नहीं है। जब GPT-4 से पूछा गया अगर तुम्हारा दोस्त किसी रिश्ते में धोखा खा गया हो तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे, उसने लिखा मैं उसे पहले सुनूंगा, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करूंगा, और फिर जब वो थोड़ा शांत हो जाए तब जेंटली पूछूंगा कि क्या वो प्रोफेशनल मदद लेना चाहेगा। ये जवाब सिर्फ सटीक नहीं है, ये इंसानी है। तो अब सवाल यह है, क्या एआई इंसान से ज्यादा इंसान बनता जा रहा है, या हम इंसान धीरे धीरे अपनी ही वो खूबी खो रहे हैं जो हमें खास बनाती थी? तो अब सवाल यह है, क्या एआई इंसान से ज्यादा इंसान बनता जा रहा है, या हम इंसान धीरे धीरे अपनी ही वो खूबी खो रहे हैं जो हमें खास बनाती थी? अगर एआई हमारी भावनाओं को हमसे बेहतर समझता है तो क्या हम खुद को समझने की कोशिश छोड़ देंगे? इस स्टडी का एक पहलू और भी है। एआई को जब इंसानों की तरह इमोशनली जिम्मेदारी दी जाए तो ये कितना सेफ रहेगा? मतलब अगर एक रोबोट तुम्हें समझ सकता है तो क्या वो तुम्हारे इमोशंस को मैनिपुलेट भी कर सकता है?
ये वो हिस्सा है जहां ह्यूमन सुपरविजन बहुत जरूरी है। एआई को गाइड करने वाले एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है, एआई को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने का मकसद ये नहीं कि ये इंसानों की जगह ले, बल्कि इंसानों की मदद करे। एआई बच्चों को बेहतर गाइड कर सकता है, वर्कप्लेस में तनाव कम कर सकता है और बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में भी मददगार हो सकता है। लेकिन हां, एआई को इमोशनल पावर देने का मतलब है उसे जिम्मेदारी और एथिक्स सिखाना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर एक मशीन हमारे इमोशंस को समझने लगे, तो उसे यह भी पता होना चाहिए कि कब चुप रहना बेहतर है। ये वो हिस्सा है जहां ह्यूमन सुपरविजन बहुत जरूरी है। एआई को गाइड करने वाले एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है, एआई को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने का मकसद ये नहीं कि ये इंसानों की जगह ले, बल्कि इंसानों की मदद करे। एआई बच्चों को बेहतर गाइड कर सकता है, वर्कप्लेस में तनाव कम कर सकता है और बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में भी मददगार हो सकता है। लेकिन हां, एआई को इमोशनल पावर देने का मतलब है उसे जिम्मेदारी और एथिक्स सिखाना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर एक मशीन हमारे इमोशंस को समझने लगे, तो उसे यह भी पता होना चाहिए कि कब चुप रहना बेहतर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशनल बुद्धिमत्ता का समावेश एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह न केवल तकनीकी प्रगति को दर्शाता है, बल्कि इसे मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी लागू किया जा सकता है। इमोशनल बुद्धिमत्ता से लैस एआई सिस्टम्स हमारे साथ अधिक सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील तरीके से बातचीत कर सकते हैं। यह बदलाव शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है। हमें इस अवसर को पहचानना और इसके संभावित फायदों को समझना आवश्यक है। एआई में इमोशनल बुद्धिमत्ता आना एक अवसर है, बशर्ते हम इंसान अपनी इंसानियत न भूलें। तो आखिरी बात, एआई अब सिर्फ तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देता, वो तुम्हारी चुप्पियों को भी समझने लगा है। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले कुछ सालों में शायद हम ऐसे एआई के साथ रहेंगे जो तुम्हारी आंखों से दुख पहचान सके, तुम्हारी आवाज से थकान भांप ले। अब ये हम पर है, क्या हम इस टेक्नोलॉजी को एक इमोशनल दोस्त बनाते हैं या एक ठंडी मशीन? अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया, तो अगली बार किसी एआई से बात करते वक्त थोड़ा मुस्कुराना मत भूल।